बायर्स की सिलेक्शन के लिए, इंपोर्टर्स की सिलेक्शन के लिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढने के लिए उन पार्टनर्स की तलाश के लिए जो आपसे अशिया खरीदें और अपने अपने मुल्कों में बेचें, उसमें जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ये पर्सनल इंटरेक्शन जरूरी है शुरू में भी और उसके बाद भी। तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है दैट इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स कई किस्म के होते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स किए जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन से मुतल्लिका हो सकते हैं, मसलन फर्नीचर, मसलन टेक्सटाइल, मल्टीपल लाइन से रिलेटेड हो सकते हैं, एक बड़ी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स से मुतल्लिका हो सकते हैं, मसलन फूड एंड बेवरेजेस, किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन के हो सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री लाइक चाइना की ट्रेड एग्जीबिशन हो सकती है। सो इट कुड चेंज एंड इट कुड बी in different varieties. So you see that where you fit in. So and those which are very successful के एग्जीबिशन तो बेशुमार होती हैं, लेकिन उनमें से कितनी एग्जीबिशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा विजिट की जाती हैं और उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने अच्छे बिजनेस पार्टनर्स ढूंढ सकें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड एग्जीबिशन जो है हर पॉसिबल पोटेंशियल इंपोर्टर विजिट करे. So keeping in view the history of the exhibition and how the people are visiting, what is the number the people visited last time, ये सारी चीजें देख के you select and participate in the trade fairs and exhibitions. Then एक और तरीका ये भी है कि the exporter could personally visit the country where he is looking for a possible business partner to whom he will be exporting. So he could go there, visit, meet the people, meet the business community, get the help of the embassy or consulate in that country, especially the trade attaché. तो उस हवाले से भी पर्सनल इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है. Or if exporter himself cannot go, it could send a representative, a marketing officer, a brand manager, or the person who is looking after the exports. He could also go and visit the country the company is focusing on. Or as we said that it's a regular and phenomena that you interact. It's not something which we just start and then finish. कि अब तो हमारा ताल्लुक हो गया तो अब कोई ज़रूरत नहीं है इंटरेक्शन की. नहीं, इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती रहती है थ्रू आउट द प्रोसेस. तो बार बार आप भी जाएं, आपके रिप्रेजेंटेटिव विजिट करते रहें ऑन ए रेगुलर इंटरवल टू द कंट्रीज वेयर यू आर एक्सपोर्टिंग. और उसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को जो कि इम्पोर्टर्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में, उनको अपने इनवाइट करें अपने बिजनेस प्रेमिसेस में, उनको अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज विजिट करवाएं, अपने प्लांट विजिट कराएं, अपना मार्केट स्ट्रक्चर बताएं और बताएं कि प्रोडक्ट कैसे कैसे बनती है, क्या उसकी पैकेजिंग का सिस्टम है, कैसे डिलीवर होती है और क्या कौन आपके टीम मेंबर्स हैं, कौन आपके लोग हैं जो कि इस एक्सपोर्ट को हैंडल करते हैं. इसके अलावा रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि आजकल के दौर में रिटन कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल का मुतवातर जो तबादला है, जिसके ज़रिए आप रेगुलर इंटरेक्ट करते रहेंगे
और कम्युनिकेट करते रहेंगे विद द इम्पोर्टर्स इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड।